तो क्या आपको भी लगता है कि किसी इंसान के अंदर भूत या आत्मा आ सकती है? आज हम इन्हीं रूमर्स के बारे में एनालाइज करेंगे कि क्या सच में कोई एक्सटर्नल पावर होती है जो किसी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, या फिर ये सब एक र्यूमर है, और आखिर स्टडीज़ क्या कहती हैं इनके बारे में। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ श्रीवास्तव और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। तो इससे पहले कि मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ, आपके स्क्रीन पर अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में माइल्स नाम के लड़के के साथ हुए कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस को बताया गया है। माइल्स नाम के लड़के की ये रिपोर्ट, जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उस बात का प्रूफ है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि माइल्स नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र 20 साल की थी। टीन एज में ही उसके पास काफ़ी एकेडमिक सक्सेस थी। एक दिन उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है और कॉलेज से सस्पेंड होने के कुछ महीनों बाद वह अचानक कॉलेज में एंटर करता है, एक प्रोफेसर की चलती क्लास में घुस जाता है और उन्हें एक्यूज़ करता है ट्यूशन फीस लेने के लिए। एक्यूज़ करता है यानी कि उन पर आरोप लगाता है ट्यूशन फीस लेने का, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि माइल्स सस्पेंडेड था। और जब प्रोफेसर उसे क्लास से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं तो वह उनसे बहस करने लगता है। जब माइल्स की सिचुएशन ख़राब होने लगती है तो जो कॉलेज की कैंपस पुलिस थी उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाती है। इमरजेंसी रूम का मतलब आप यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि एक ऐसा रूम जहाँ पर किसी भी पेशेंट को एक्यूट ट्रीटमेंट दी जा सके। तो आखिर माइल्स ने ऐसा क्या कर दिया था जो उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया, और आखिर प्रोफेसर के साथ उसके ऐसे बिहेवियर के पीछे रीजन क्या था? वो भी एक ऐसा लड़का जो काफ़ी इंटेलिजेंट हो और एकेडमिक सक्सेस उसके पास। तो बीते कुछ दिनों में माइल्स का जो बिहेवियर था वो बिगड़ने लगा था इन द सेंस कि उसने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, अपने बॉडी का ख्याल रखना बंद कर दिया और लोगों से कैसे बात करना है मानो वो भूल गया था। वह एक ही कपड़े रोज पहनने लगा और कभी कभी नहाने लगा। उसकी फैमिली में काफ़ी मेंबर्स रहते थे लेकिन वह सबसे बात करना बंद कर दिया, और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह एक ही रिप्लाई देता कि उसने पता लगा लिया है कि जो उसका कॉलेज है ना, वह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कि रियलिटी नहीं थी, वो इसकी एक इमेजिनेशन थी। माइल्स की सिस्टर बताती हैं कि माइल्स को उन्होंने कभी भी इस तरह मम्बलिंग करते नहीं देखा जिस तरीके से वह करने लगा था। मम्बलिंग यानी कि बड़बड़ाना। और वह कभी कभी ऐसे लोगों से बातें करता जो कि वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, यानी कि वो ऐसे लोगों से बात करता, उनका रिप्लाई करता जो कि वहाँ पर एक्चुअल में होते ही नहीं थे। माइल्स के पेरेंट्स बताते हैं कि माइल्स कभी कभी अचानक अपने कमरे से बाहर आता, सबको बोलता शांत रहो और वापस अंदर चला जाता, जबकि वहाँ पर सब लोग पहले से ही शांत बैठे रहते थे। माइल्स को कभी भी ड्रग्स या अल्कोहल लेते नहीं देखा गया, और जब उसकी ड्रग्स की स्क्रीनिंग करी गई तो उसकी रिपोर्ट भी निगेटिव ही आई थी। सभी के लिए काफ़ी शॉकिंग था कि आखिर माइल्स को हो क्या गया है। जब माइल्स हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल स्टाफ उसे फूड ऑफर करता था तो माइल्स उसे खाने से मना कर देता था और चिल्लाता था कि मुझे हॉस्पिटल के फूड में ड्रग्स मिला कर दिया जा रहा है, जबकि हॉस्पिटल का फूड बिल्कुल नॉर्मल हुआ करता था। माइल्स के फादर डॉक्टर्स को बताते हैं कि जो माइल्स की ग्रेट ग्रैंड मदर थी, यानी कि जो उसकी परदादी थी, वह 30 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में थी, और जो उसकी मम्मी थी वह काफ़ी पहले परिवार को छोड़कर चली गई थी जब माइल्स काफ़ी यंग हुआ करता था, और उन्हें यह लगता था कि माइल्स की मम्मी को भी एक मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, यानी कि उनकी मम्मी को भी कोई मेंटल इलनेस थी। माइल्स के पेरेंट्स का यह तक का कहना था कि उन्होंने उस लड़के को खो दिया जिसे वह जानते थे। उन्हें हमेशा ऐसे लगने लगा कि वो किसी और के साथ रह रहे हैं, ना कि उनका बेटा जो उनके साथ है। जब माइल्स की ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई तो डॉक्टर्स को पता लगा कि माइल्स को परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। अब ये डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हैं क्या, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और जैसे ही डॉक्टर को यह पता चलता है, डॉक्टर्स बताते हैं कि माइल्स को एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। अब आखिर ये स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि एक इंसान के सुनने, समझने, यहाँ तक कि महसूस करने की एबिलिटी को पूरी तरह से अफेक्ट करता है। माइल्स के केस में आपने देखा होगा कि आपने जितने भी एक्सपीरियंसेस सुने वो ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो कि उसकी फैमिली और फ्रेंड्स ने की थी। तो आखिर माइल्स क्या एक्सपीरियंस करता था, और स्किज़ोफ्रेनिया का हर एक पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करता है? तो ऐसे इल्यूजन्स जिनका रियलिटी से कोई लेना देना ना हो पर उन्हें ही सच मान लेना, जैसे कि अपने आप को काफ़ी पॉपुलर समझना, ये समझना कि वो कोई भूत या फिर कोई क्रिएचर है, या फिर अपने आप को एक गॉड मान लेना, यानी कि उनका इस पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाना, इसी को स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं। माइल्स के केस में भी डॉक्टर्स ने यही बताया था कि माइल्स को हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हो रहे हैं। तो आखिर ये हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हैं क्या? डिल्यूजन्स को आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक भ्रम या अंधविश्वास जो हो नहीं सकता पर उसी को पूरा विश्वास के साथ मान लेना।
और हेलुसिनेशंस यानी कि ऐसी आवाज़ें सुनाई देना, ऐसे लोगों को देखना, ऐसा महसूस करना जो एक्चुअल में हो ही नहीं सकता। यानी कि एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट का माइंड इस पूरी दुनिया को उसको एक भयानक इल्यूजन की तरह दिखाता है। जैसे कि सबके बीच में रहते हुए भी अपने आप को एक अकेले बंद कमरे में देखना, हमेशा ऐसा महसूस होना कि कोई आपका पीछा कर रहा है या फिर कोई घूर रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया का हर एक पेशेंट इस पूरी दुनिया को कुछ इसी तरह से देखता है। वैसे तो इस बीमारी का कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चला है, पर यह ब्रेन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हो सकता है, एनवायरनमेंट और जेनेटिकल भी हो सकता है। इंडिया में हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। रेगुलर ट्रीटमेंट से हेल्प हो सकती है, पर यह पेशेंट पर भी डिपेंड करता है वो रिस्पॉन्ड किस तरह कर रहा है। इसी बीमारी को इंडिया में कुछ लोग किसी इंसान के अंदर भूत या साया समझ लेते हैं और उसे किसी साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने की बजाय किसी तांत्रिक या फिर बाबा के पास ले जाते हैं, जो कि उसकी हालत को और ख़राब कर सकता है, और ये बिल्कुल गलत है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान जिसे भूत समझा जा रहा हो उसे स्किज़ोफ्रेनिया ही हो। स्किज़ोफ्रेनिया से ही एक और रिलेटेड बीमारी होती है, या आप कह सकते हैं डायग्नोसिस होती है, जिसका नाम है DID, यानी कि डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब DID को समझने के लिए आपको कुछ इमेजिन करना होगा। इमेजिन करिए कि आप अपनी मम्मी के साथ घर में अकेले हैं। आप दोनों सोफा पर बैठकर टीवी देख रहे हैं। आपको अचानक प्यास लगती है और आप अपनी मम्मी से एक गिलास पानी मांगते हैं। आपकी मम्मी कुछ रिप्लाई नहीं करती, पर वो जाती हैं रसोई में आपके लिए पानी लाने। पर आप नोटिस करते हैं कि जिस तरीके से आपकी मम्मी गई, वो ऐसा लगा ही नहीं कि वो आपकी मम्मी हो, ऐसा लगा कि कोई आदमी चल के गया हो। पर आपको लगा कि आपकी मम्मी शायद मजाक कर रही हैं। पर जैसे ही वो पानी का गिलास लेके वापस आती हैं, आप फिर नोटिस करते हैं कि वह उसी तरीके से आ रही हैं जिस तरीके से गई थी, और इस बार उनके फेशियल एक्सप्रेशंस काफ़ी बदले हुए हैं। और जब वो आपको पानी का गिलास हैंड ओवर करती हैं और बोलती हैं लो बेटा, तो उनकी जो वॉइस ट्यून होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। आप डर जाते हैं और चिल्लाते हैं मम्मी। आपकी मम्मी वापस नॉर्मल हो जाती हैं, और जब आप पूछते हैं मम्मी ये क्या था, तो आपकी मम्मी रिप्लाई करती हैं बेटा क्या। यही सेम सिचुएशन होती है उन फैमिली मेम्बर्स के साथ जो कि एक DID के पेशेंट के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं। और एंसिना सेवेरा खुद DID की एक विक्टिम है, जिनके अंदर 11 पर्सनैलिटीज सर्वाइव करती हैं। कैन यू इमेजिन 11 पर्सनैलिटीज़, वो भी एक इंसान के अंदर। यानी कि एक इंसान के माइंड और उसके बॉडी पर कंट्रोल ही ना होना, उसकी आइडेंटिटी क्या है उसे पता ही ना होना कि वो अब क्या है, तब क्या था और आगे क्या होगा। इसी को कहते हैं DID। अब आपको ये स्किज़ोफ्रेनिया से थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा, पर दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। स्किज़ोफ्रेनिया खुद एक मेंटल ट्रॉमा होता है, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया पूरी ब्रेन को हिला कर रख देता है, और DID चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होता है, यानी कि बचपन में कोई ट्रॉमा की वजह से। DID में एक इंसान का पूरा फिजिकल अपीयरेंस बदल जाता है, उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, यहाँ तक कि उसकी लिखावट तक बदल जाती है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को उसके बचपन से ही भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाती आई है। उस बच्चे को डर लगता, पर वो उन कहानियों को सुनता, और धीरे धीरे उस बच्चे का इंटरेस्ट उन कहानियों में बढ़ने लगा, और उसे ये कहानियाँ सच्ची लगने लगी। उसे इन शक्तियों पर विश्वास होने लगा जो कि है ही नहीं। और अचानक एक दिन उसकी माँ उसी की आंखों के सामने छत से कूदकर अपनी जान दे देती हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस बच्चे के दिमाग में कितना गहरा सदमा पहुंचा होगा। इसी को कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा, यानी कि बचपन में कोई हादसा होना, कोई फिजिकल या इमोशनल अब्यूज़ किसी अपने द्वारा दिए जाना, या फिर किसी अपने को खो देना, जो कि टीनेज के बाद DID का रूप ले लेती है। इस बीमारी का इलाज साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, ना कि कोई बाबा या तांत्रिक। DID उतना कॉमन नहीं है जितना कि स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया हर कंट्री में लगभग 1% पॉपुलेशन को होता ही है, पर DID उतना नहीं है। DID के पेशेंट के अंदर एक राक्षस से लेकर एक 5 साल के बच्चे तक की क्वालिटी आ सकती है। इसलिए काफ़ी खतरनाक साबित भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके मर्डर, क्राइम या फिर सुसाइड करने के चांसेस एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर इनकी भी सही समय पर ट्रीटमेंट ना कराई जाए तो ये भी कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ मेन बात, स्किज़ोफ्रेनिया और DID के पेशेंट ज़्यादातर सुसाइड, क्राइम या मर्डर अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि इनकी सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराई जाती, और कुछ लोग इनके अंदर साया या भूत समझकर इन्हें अकेला कर देते हैं, जो कि इनकी हालत को और ख़राब कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक बीमारी होती है, ना कि किसी भूत या साया किसी इंसान के अंदर होना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स के ऊपर।